हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस पर। जी हाँ साथियों, नमस्कार साथियों। आज अपन एक चर्चा करने वाले हैं आरपीवीटी 2025 से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक की। थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि साहब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट में से कौन इजी कौन टफ, यानी कौन सा सब्जेक्ट इजी है और कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, इसके बारे में अपन एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। यदि देखा जाए तो आपके आरपीवीटी के सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से तीनों सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जिसके अंदर एक तरीके से कहें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी इसमें 90 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के इसमें 45 क्वेश्चन रहेंगे और केमिस्ट्री के भी इसमें 45 क्वेश्चन रहेंगे। साथियों, यदि अपन बात करें तीनों सब्जेक्ट की, तो कौन सा सब्जेक्ट इनमें से आसान है, कौन सा मुश्किल है? जाहिर सी बात है, लगभग बच्चे बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले हैं और दरअसल जिसको मैथमेटिक्स कम पसंद होती है वही फिर बायोलॉजी में रुचि दिखाता है। तो बायोलॉजी यहाँ पर काफ़ी बच्चों को आसान लगता है और बार बार इसी चक्कर में वो बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं। और फिजिक्स जब थोड़ा सा मुश्किल होता है और केमिस्ट्री उससे थोड़ा सा कम मुश्किल मान लेते हैं कई बार। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति के अंदर बच्चा तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस नहीं बना पाता है, तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस नहीं बना पाता है। उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ता रहता है, बार बार पढ़ता रहता है। मैं मानता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बायोलॉजी 50% वेटेज अपना लेकर के चलता है, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग है। 25% फिजिक्स का वेटेज है और 25% केमिस्ट्री का वेटेज है। लेकिन साथियों, आपको उतना ही ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वो जो 25% फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज है, उससे हर बच्चा थोड़ा सा दूर भागता है, या मैं कहूँ दूरी बना के रखता है। तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है बायोलॉजी। सिलेक्शन दिलाने वाले ये दोनों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिसकी बायोलॉजी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी चली जाती है, उसकी ऑर्गेनिक भी अच्छी चली जाती है। और जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है उसकी इधर फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी चली जाती है और उसको बायोलॉजी में रुचि कम आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना, इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर बैलेंस बनाने की आती है। और जो बच्चा तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बना करके चल लेगा, यानी कि एटलीस्ट बायोलॉजी आपकी किसी की धांसू है, चलो बायोलॉजी धांसू है तो अब ऐसा तो है नहीं कि बायोलॉजी को कमजोर कर लो, या किसी की फिजिक्स शानदार है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि फिजिक्स अपनी कमजोर कर लो, या केमिस्ट्री शानदार है तो केमिस्ट्री को कमजोर कर लो। नहीं, जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाए रखना है, मतलब उसकी भी लगातार स्टडी करना है। और जो कमजोर है उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा समय देना है, ताकि ओवरऑल आप तीनों में बैलेंस देख सकें। आपके एक या दो सब्जेक्ट बढ़िया स्कोरिंग हो सकते हैं। बायोलॉजी यदि किसी का 50% बढ़िया तरीके का स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मान लीजिए 50 में से वो 45% अच्छे कर जाता है, फिर पीछे बचे के 50% में वो बढ़िया से थोड़ा बहुत कवर करता है ना, कि मतलब जो आपको पता बेसिक बेसिक चीज़ें भी एग्जाम में बहुत सारी पूछी जाती है, उनको कवर करके चलता है तो आसानी से काम बन जाता है। या मैं कहूँ जिसका फिजिक्स बहुत शानदार है, 45 में 40 क्वेश्चन फिजिक्स के सही करके आ रहा है, तो वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को थोड़ा बैलेंस बनाएं और बायोलॉजी पे थोड़ा अच्छा फोकस करें, क्योंकि ये भी 90 क्वेश्चन देता है। ओवरऑल में मेरी बात को यही कंक्लूड करूंगा कि साथियों, यहाँ पर जो इन तीनों सब्जेक्ट को, मतलब ये एक तरीके से ऐसा तराजू है जिसके अंदर इधर इधर और इधर ये तीन, वैसे नॉर्मली तराजू के अंदर दो ही रहते हैं साइड में तोलने के लिए ऐसे, लेकिन इसमें तीन है। और जब तीन सब्जेक्ट को बैलेंस करना होता है, आपके पास दो ही बॉल हो, उनको बैलेंस करा हुआ ही है हाथ में रख के, लेकिन जब तीन बॉल को बैलेंस करना हो
तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है टास्क। इसलिए इन तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस में चलाना बहुत मुश्किल टास्क होता है, और जो उस टास्क को कर लेता है वही सिलेक्शन पा लेता है। यस और नो? अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किसको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है। हम लोग नीट की तैयारी करते थे, एक बच्चा ऐसा था जिसके उस टाइम मतलब फिजिक्स के हमारे 50 क्वेश्चन आते थे, 50 में से उसके 49 48 से ही होते थे फिजिक्स में, और बायोलॉजी में डब्बे गोल हो जाते थे। तो वो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, उसको फिजिक्स में इंटरेस्ट आता तो वो फिजिक्स पढ़ रहा है। ऐसे बहुत से बच्चे होते थे जिनके बायो में पूरे में से पूरे आते थे, फिजिक्स में डब्बे गोल हो जाते थे। वो पूरे दिन बायोलॉजी फिजिक्स के हाथ ही नहीं लगाते थे। तो ये नहीं करना है, तीनों को एक बैलेंस में लेकर के चलना है, ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको सुनियोजित तरीके से आप कर सकें। इस तैयारी को आप एक सुनियोजित तरीके से कर सकें, यह आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक बात है। अब देखो, मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताना चाहूंगा यहां से, कि साथियों ये तैयारी आप सुनियोजित तरीके से करते रहें अपनी, ताकि आपको एक रिजल्ट जो है इसका बेहतरीन रिजल्ट इसमें मिल सके। लेकिन यदि कोई बच्चा यूट्यूब पे सुबह 7:30 बजे नहीं जुड़ पाता है, और वो कहता है कि नहीं सर मुझे एक परफेक्ट एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसके अंदर मैं पर्टिकुलरली आरपीवीटी की तरफ फोकस्ड रहूं, और आरपीवीटी की तरफ फोकस्ड रह के मैं तैयारी करूं, तो साथियों उत्कर्ष क्लासेज आपके लिए एक आरपीवीटी का अलग से जो कोर्स है, पर्टिकुलरली ऐसा नहीं कि भाई नीट के वीडियो रिकॉर्ड करे हुए हैं और वो हमने अपलोड कर दी, ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलरली किस में है, पर्टिकुलरली आरपीवीटी को डेडिकेटेड कोर्स है, ये क्रैश कोर्स है, और हमने ऑफर की वैलिडिटी भी बच्चों के कहने पे 8 जून तक बढ़ा दी है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि साहब क्रैश कोर्स जो है फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड जो बैच है उसकी प्राइस कितनी है, 2000 रुपये है, और जो टेस्ट सीरीज है इस टेस्ट सीरीज की प्राइस है समर स्पेशल वो कितने की है, 100 रुपये आपके टेस्ट सीरीज की क्या है यहाँ पे प्राइस रहने वाली है। ठीक है, 100 रुपये में टेस्ट सीरीज है, और क्रैश कोर्स की प्राइस जो है मात्र 2000 रुपये में क्रैश कोर्स है। इससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये आपको पता है समर सेल चल रहा है जो कि 8 जून तक रहने वाला है, एग्रीकल्चर के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और 10% प्राइम कोर्सेज जो है उनके ऊपर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यदि मैं यहाँ से आपके लिए बात करना चाहूँ साथियों, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक, जो कि जोधपुर क्लासरूम से बैच और फ्रॉम जयपुर क्लासरूम से बैच है 3500 रुपये के, और प्राइम जो है 5000 रुपये के। साथियों जयपुर वाले में एनिमल हस्बेंड्री क्लासेज आपको मेरी मिल जाएगी। और एक बात और कहूँ, बेस 3.0 स्टूडियो से शुरू होगा जिसकी प्राइस स्टैंडर्ड की 3000 है और प्राइम की 4500 है। साथियों इसकी ऑफरिंग जो है प्राइम में क्या क्या मिलता है, प्रिंटेड नोट, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच जो है इसमें देखने को मिल जाते हैं। बात करें यदि अपन जेट की, तो जेट के अंदर साथियों फाउंडेशन 2025 बैच और 2026 बैच की यदि मैं कहूँ तो 3500 रुपये दोनों की आपको यहाँ पर प्राइस देखने को मिलती है, और प्राइम बैच है वो 5200 रुपये प्राइस देखने को मिल जाती है। अलग अलग इनकी ऑफरिंग प्राइम जो है वो आपको प्रिंटेड नोट्स देगा, टेस्ट सीरीज देगा और एमसीक्यू बैच देगा। साथियों एमसीक्यू बैच अलग से लोगे तो 800 रुपये का आपको एमसीक्यू बैच मिल जाता है। यदि बात करें लाइफ स्टॉक असिस्टेंट पशुधन सहायक 2.0 बैच की फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड 1500 का और जो प्राइम है वो 3000 का है। प्राइम में प्रिंटेड नोट्स है, टेस्ट सीरीज है और एमसीक्यू बैच है। 90 डे टारगेट बैच की यदि मैं बात करूं फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड 1000 रुपये का है और प्राइम जो है 1600 का है। इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स हैं, एमसीक्यू बैच देखने को मिल जाएंगे। एमसीक्यू बैच फ्रॉम स्टूडियो जो है स्टैंडर्ड है वो 800 रुपये का बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी एसईटीए की यदि अपन बात करें, बैच रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो जो कि स्टैंडर्ड बैच है वो 600 रुपये का है और प्राइम बैच जो है वो 900 रुपये का है। एमसीक्यू बैच फ्रॉम स्टूडियो की यदि अपन बात करें तो स्टैंडर्ड बैच जो है 400 रुपये का है और प्राइम बैच जो है वो आपको 600 रुपये के अंदर मिल जाएगा। यदि मैं बात करना चाहूँ साथियों आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर AA बैच की, तो समर स्पेशल 2400 रुपये में, जिसमें जीके आपको मिल जाता है और सब्जेक्ट आपको मिल जाता है। आरपीवीटी 2025 क्रैश कोर्स जो है मात्र 2000 रुपये के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से ये सारे जो ऑफर है। अब एग्रीकल्चर मास्टर पास की यदि मैं बात करूं तो इसमें एग्रीकल्चर सेगमेंट के जो सभी कोर्सेज हैं
वो एक ही कोर्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। मास्टर पास का मतलब है जैसे कोई आरपीवीटी की तैयारी कर रहा है, कल को वो 12th पास करके मान लीजिए कि उसका इच्छा करता है कि भाई कि मैं तो आगे जा करके किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एलएसए मतलब कि डिप्लोमा कर चुका है कोई, वो मान लीजिए एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, वो डिप्लोमा की तैयारी कर उसमें मतलब डिप्लोमा में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपने डिप्लोमा पढ़ रहा है। इसके अलावा उसको लगता है नहीं मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भी तैयारी करूँगा, तो वो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भी यहाँ से तैयारी कर सकता है। इसके अलावा बीच में डबल एओ जो भी मतलब उसका कोई भाई बंधु, तो सारे के सारे जो कोर्स है एग्रीकल्चर मास्टर पास में अवेलेबल हो जाते हैं। अप टू 90% डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी मिलती है। जैसे कोई अभी आज एएचडीपी में प्रवेश लिया है और वो 7400 रुपये में यहाँ पे कोर्स लेता है, तो उसको एलएसए के सारे कोर्स मिल जाते हैं और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, मतलब कि उसको 21 महीने की वैलिडिटी के साथ एलएसए के जितने भी कोर्स है, चाहे 2.0 है 1.0 है, सारे कोर्स मिल जाते हैं। एमसीक्यू है, चाहे और भी जो भी बैच हैं सारे बैच उसको इंक्लूड मिलते हैं। इसके अलावा सुपरवाइजर के अदर बैच जो हैं वो भी सारे मिल जाते हैं। तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ 6600 रुपये में मिलता है और 6 महीने की वैलिडिटी यदि किसी के है तो 5000 रुपये का कोर्स उसमें है। साथ ही उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर की सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% डिस्काउंट जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा साथियों कि थैंक यू सो मच। तो ये कुछ जानकारी थी, बाकी और भी अन्य जानकारियाँ जो है वो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा समय समय पे। साथियों एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि यदि आप आरपीवीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह रोज़ 7:30 बजे बायोलॉजी की क्लास से जुड़ना ना भूलिएगा। डेली सुबह 7:30 बजे बायोलॉजी की क्लास लेकर के आता हूँ, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस एमसीक्यू रहते हैं बढ़िया बढ़िया वाले, और इसके अलावा ऐप के अंदर शानदार से एमसीक्यू और पीवाईक्यूज करवाए जाते हैं। इवन नीट के पीवाईक्यूज अपन सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तो साथियों मिलते हैं किसी नए सेशन में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।